तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करते हैं प्रदीप गिरी एकेडमी प्लेटफॉर्म पर और प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव पर। तो आप सारे के सारे डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और इंफॉर्मेटिव क्यों होने वाला है? क्योंकि उनका एक सब्जेक्ट होता है बेसिक साइंस, तो उसी बेसिक साइंस को आज हम इतना बेसिक कर देंगे आप सभी के लिए कि आप सभी का डर खत्म हो जाएगा। तो बेसिक साइंस के लिए हमने बेसिक साइंस का सुपर कोर्स रेडी कर दिया आप सारे के सारे डिप्लोमा के बच्चों के लिए। तो वो बच्चों को क्या करना है, प्रदीप गिरी एकेडमी प्लेटफॉर्म डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और जाकर ये कोर्स मंडे को लाइव हो जाएगा। तो आप सभी को ये कोर्स वहां से परचेज कर लेना है। तो ये कोर्स में हम क्या क्या चीज सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, उस सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप सभी को एक चीज बता देना चाहता हूं, आप सभी के लिए प्रदीप गिरी एकेडमी प्लेटफॉर्म पर सारे के सारे बच्चों के लिए जो कोर्सेज है वो कोर्सेज पर हैवी डिस्काउंट चल रहा है। क्या चल रहा है सर? हैवी डिस्काउंट। और सारे के सारे बच्चे प्लेटफॉर्म पर जाकर उस कोर्सेज जिनको भी जो भी कोर्स में एनरोल करना था वो हैवी डिस्काउंट लेकर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो सर इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में बेसिक साइंस, आप सभी को फर्स्ट स्लाइड देख के आइडिया लग रहा होगा, एमएसबीटी के जो फर्स्ट ईयर के, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर में बच्चे एनरोल है उन सारे बच्चों के लिए बेसिक साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और उन सबको केटी लगता है। तो ये जिनको केटी लगा है उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव है और वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर में फ्रेश एनरोल हुए उन सभी बच्चों के लिए। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, बेसिक साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फिजिक्स भी है और सर केमिस्ट्री भी है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जब दोनों मिल जाते हैं तो सर वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और मैं ये मानता हूं कि डिप्लोमा के बच्चों को डिफिकल्ट पड़ता है, तो इसी सब्जेक्ट को इतना आसान बनाएंगे कि आप फुल स्कोर करोगे। सबसे पहली चीज बता देना चाहता हूं, ये वाला थियरी पेपर नहीं होता है, इसका पेपर आप सभी के लिए कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी एमसीक्यू पैटर्न में ये पेपर होता है। तो आप सभी का भी जो भी राइटिंग स्किल है इसमें उन चीजों की जरूरत नहीं है। यहां पर आपका दिमाग और लॉजिकल एनालिसिस, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं ये आपको उस एमसीक्यू से पता चलेगा। लेकिन आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप सभी के लिए प्रॉपर ये इंफॉर्मेटिव और एक रोड मैप की तरह आप सभी को बताता हूं कि जो फर्स्ट ईयर में डिप्लोमा के बच्चे आते हैं उनको क्या चीज करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी को एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि जो हमने बेसिक साइंस का सुपर कोर्स आप सभी के लिए लॉन्च किया वो मंडे या ट्यूसडे को आप सभी के लिए प्लेटफॉर्म पर लाइव हो जाएगा। तो आप सभी को क्या करना है, प्रदीप गिरी एकेडमी डाउनलोड करना है और डाउनलोड कर उसी प्लेटफॉर्म पर आपको कोर्स लाइव मिल जाएगा। तो आप सभी को बता देता हूं, अभी सब डिप्लोमा के बच्चे यहां हैं, यानी वो सारे के सारे बच्चे फर्स्ट ईयर में, उन सबको चाहिए थर्ड ईयर में डिप्लोमा का डिग्री। लेकिन मैं आप सभी को बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 3 साल में खत्म भी नहीं कर पाते डिग्री, 4 साल भी लग जाता है, 5 साल भी लग जाता है, 6 साल भी लगा है लोगों को। तो मैं ये नहीं चाहता कि ये चीज आपके साथ हो। आप फर्स्ट ईयर में 26 में एनरोल किए हो तो 29 में आपके पास डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए और कायदे से सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे होंगे। लेकिन आप सभी को बता दूं, अगर मेरे को आज कोई बोलेगा कि सर अंशुल सर आपका डिप्लोमा में एडमिशन कराते तो आप कौन से स्किल्स डेवलप करोगे, तो मैं आप सभी को बता देता हूं, मैं खुद अगर होता डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में तो मैं 2 स्किल्स पर बहुत फोकस करता। सर कौन से स्किल्स पर? सबसे पहला सर टेक्निकल स्किल्स। कौन सा सर? टेक्निकल स्किल्स। मैं इन पर बहुत जोरदार तरीके से फोकस करता। उसके बाद सर कौन सा स्किल डेवलप करते सर? एक सॉफ्ट स्किल डेवलप करता। सॉफ्ट स्किल कौन से स्किल्स होते हैं सर? सॉफ्ट स्किल एक ऐसा स्किल्स होता है जो कोई कॉलेज में सिखाया नहीं जाता, इसका एक ऑफिशियल सब्जेक्ट है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये स्किल आपको कोई सिखा नहीं सकता, ये आप खुद को सिखा सकते हैं। और ये कैसे? इसका एक ही ब्रह्मास्त्र है कि आप लोगों से जितना ज्यादा इंटरेक्ट करोगे, जितना ज्यादा बात करोगे, जितना ज्यादा सोचोगे, उतना आपका सॉफ्ट स्किल डेवलप होगा। क्योंकि आप एक टीचर से कैसे बात करते हो, आप अपने दोस्त से कैसे बात करते हो, अपने पेरेंट्स से कैसे बात करते हो, और एक जब कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे तो कैसे बात करो, क्योंकि हर जगह का सर एनवायरमेंट अलग है, इंसान एक है, पैरामीटर्स अलग है कि इंटरव्यूअर के पास उसको कैसे बात करना है। तो ये सारी चीजें आपको सॉफ्ट स्किल में। और सॉफ्ट स्किल कैसे डेवलप करें? आप सभी के कॉलेजेस में क्लब्स वगैरह होंगे तो उनको ज्वाइन करो, उधर लोगों से बात करो, इंटरेक्ट करो। और स्पेशली जो टेक्निकल स्किल्स है ये आपका कोडिंग राउंड या जो भी मतलब फर्स्ट एलिजिबिलिटी होता है एग्जाम का, उसको आप क्रैक कर लोगे। लेकिन उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस होता है जहां पर आपको ऑफर लेटर मिलेगा वो सर सॉफ्ट स्किल से मिलेगा। तो अगर मेरे को कोई फर्स्ट ईयर में भेजता तो मैं क्या करता सर? ये 2 स्किल्स पर काम करता। दूसरा क्या करता, मैं अपने सीजीपीए को मेंटेन रखता, यानी जो भी मेरा परसेंटेज है उसको मैं 85 अबो रखता। क्यों सर 85 अबो? इसलिए 85 अबो रखता, या अगर सीजीपीए आ रहा है तो 8.5 अबो, ठीक है, इसलिए अबो रखता क्योंकि इससे मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा और मेरे रेज्यूमे में ये चीज अच्छे से रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर ये आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो तो आप रेड हार्ट जरूर छोड़ना। लेकिन वीडियो खत्म नहीं हुआ है, वीडियो तो अभी शुरू हुआ है। आप सभी को बता दूं, आप सभी को ये बता रहा हूं कि आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेशन मिला होगा इस वीडियो में तो आप जरूर एक रेड हार्ट छोड़ना, जो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और मैं इसी तरीके से आप सभी के लिए और वीडियोस ला सकता हूं। तो आप सभी को क्या करना है सर, एक्चुअली में
8.5 CGPA, अगर CGPA तो 8.5 क्या वो रखना है, नहीं तो 85% के आपको आपका परसेंट रखना है, इससे आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। और आप सभी को बता दूं, मेरा नाम अंशुल है और मैं अंशुल सर के नाम से फेमस हूं, लेकिन मैं आप सभी को एक चीज बताता हूं, मैंने 10 आउट ऑफ 10 CGPA स्कोर किया हुआ इंजीनियरिंग में। मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेड हूं, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, मैं कॉलेज टॉपर रह चुका हूं। और मैं आप सभी को बता दूं, मेरे को 10 CGPA था, 10 में से नहीं, 10 आउट ऑफ 10। ठीक है, मैंने इधर लिख दिया, तो अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा तो समझ जाएगी। ठीक है, तो काम की चीज आप सभी के लिए इतनी थी, लेकिन अब जो है यहां से आपका बेसिक साइंस का जो है वो सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। और ये आप सभी को बता दूं, आपको डिस्क्रिप्शन में बेसिक साइंस का जो ऑफिशियल सिलेबस है MSBT का, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सभी को अभी क्या करना है कि आप सभी को चुपचाप यहां पर मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहना और लास्ट तक देखना। एक्चुअली मैं बता दूं, बेसिक साइंस सर दो चीजों में डेवलप, दो पार्ट में अलग अलग है। एक सर हमारा फिजिक्स है और एक सर हमारा केमिस्ट्री है। बराबर बताना, फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये क्या है सर, हमारा केमिस्ट्री वाला पार्ट। अगर आप सभी को बता दूं, इसमें 3 यूनिट होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यानी 6 के 6 यूनिट है। और फर्स्ट 3 यूनिट्स फिजिक्स है और लास्ट के 3 यूनिट केमिस्ट्री। इसी के लिए बच्चों को डिफिकल्ट पड़ता है, बहुत सारे बच्चों का फिजिक्स में डामाडोल रहता है। तो आप सभी को बता दूं, अगर आपने कोर्स लिया तो आपको हर यूनिट टेस्ट के बाद, मतलब हर यूनिट कंप्लीट होने के बाद मोर देन 100 से ज्यादा MCQ आप सभी को प्रैक्टिस कराएंगे। इतना MCQ प्रैक्टिस करा देंगे कि जब आपके सामने CBT यानी ओपन होगा आपका स्क्रीन, तो आप सबसे पहले स्टूडेंट होगे जो सबसे पहले कंप्लीट करोगे, क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आप सभी का, क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि आप सभी चीजें भूलोगे नहीं। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है सर। सबसे पहला जो यूनिट है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मैं आप सभी को बता दूं, सिलेबस जो है वो इससे काफी ज्यादा है। क्या सर इतना है? इतना है नहीं सर, इससे बहुत ज्यादा है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब सिलेबस देखोगे तो आपका सर चकरा जाएगा। क्यों चकरा जाएगा? क्योंकि उसमें इतना कंटेंट दिया हुआ है कि अगर आप देखोगे तो आप खुद बोलोगे कि सर बहुत ज्यादा मेस्ड अप है। लेकिन यहां पर आप सभी के लिए एक एक चीज पॉइंट वाइज डाल दिया, और ये जो भी चीज अरेंज्ड है ये इंपॉर्टेंट वाइज, यानी अगर आप देखोगे इस यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट से पूछा जाता है, फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटीज। तो जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से चीजें को अरेंज किया गया। तो आप सभी को क्लियर कि पहला यूनिट क्या है सर हमारा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। दूसरा क्या है सर हमारा, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड सेमीकंडक्टर। क्या सर, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और सेमीकंडक्टर। आप सभी को बता दूं ये तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड है। और अगर आप सभी लोग ने थोड़ा भी साइंस पढ़ा होगा 9th 10th में, और कुछ बच्चे 12th से भी डिप्लोमा करने आते हैं, तो उन सभी को ये सारी चीजें पता होगी कि सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। उसके बाद सर थर्ड यूनिट है सर हमारा थर्मोमेट्री एंड फाइबर ऑप्टिक्स। आप सभी को बता दो फ्यूचर जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स पे, और फाइबर ऑप्टिक्स एक ऐसा चीज है जिसका बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि आने वाले टाइम्स में बैंड्स इतने बढ़ रहे हैं जिसके कारण जो है वो टेलीकम्युनिकेशन, यानी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है फाइबर ऑप्टिक्स, जहां पे हम इंटरनेट का यूज करते हैं। और आज आप सभी को बता दूं, हर घर में जैसे खाना यानी मतलब फूड जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट डेटा भी है। तो आप इसमें भी फ्यूचर अपना देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है सर हमारा, केमिकल बॉन्डिंग। फिर क्या है सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड कोरोजन। एंड जो लास्ट है हमारा सर, इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड कैटालाइसिस। तो ये आप सभी को अगर चाहिए तो PDF डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा, कोर्स का आउटकम। और आप सभी को बता दूं कि जो भी हमारा बेसिक साइंस का कोर्स है, इस कोर्स में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जोरदार तरीके से। अगर मेरी एक भी बात आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको लगा होगा कि नहीं अंशुल सर ने हमें जो भी चीज बताया मुझे थोड़ा भी मेरे लाइफ में इंप्रूवमेंट है, तो आप कमेंट में रेड हार्ट जरूर छोड़ना। और मैं सारा कमेंट पढ़ता हूं, मैं हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं, और बहुत सारे बच्चे मेरे कॉन्टैक्ट में भी हैं। अगर आप सभी को बता दूं, कोई अगर कांटेक्ट में आना चाहता है तो नीचे हेल्पलाइन नंबर है, आप वहां से डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।